हाँ, नमस्कार दोस्तों। वीडियो लेकर के आया हूँ जो यूके और इंडिया के बीच में थोड़ा सा अभी टेंशन आनी शुरू हुई है ट्रेड डील को लेकर के, जो फ्री ट्रेड डील है। और वो हुआ है एक कमेंट जो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं उन्होंने दिया है, और वो वीज़ा को लेकर के दिया है। तो ये जो वीज़ा को लेकर के कमेंट आया है उसके बारे में एक न्यूज़ है, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो वीज़ा और इमिग्रेशन से रिलेटेड है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देना सोचा मैंने ये ज़रूरी है। जो फ्री ट्रेड डील थी, जो एग्रीमेंट है, उस पे इंडिया और जो यूके है उसके बीच में साइन होना है, और वो दिवाली से पहले वो सोच रहे थे कि दिवाली से पहले उस पे साइन कर दिया जाए। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक शॉकिंग, वो इस बात को लेकर के काफ़ी शॉक हुए हैं, जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, जो यूके के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी यूके के होम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ये कमेंट किया है कि हम लोग वीज़ा को लेकर के काफ़ी सोच रहे हैं। ये जो चीज़ आई है ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव हो सकती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जैसा रिएक्ट किया है उसके बाद हम लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं कि ये चीज़ जो वो यूके वाले सोच रहे हैं कि यूके के वीज़ाज पे इफ़ेक्ट डाला जाए, वो शायद अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि एकदम से इंडियन गवर्नमेंट का रिएक्ट आया है। और इस रिएक्शन को मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, और सभी जो इस लाइन में है वो पॉजिटिव लेंगे। पीछे बहुत बढ़िया सक्सेस रेट रही थी यूके की, अभी भी चल रही है, लेकिन सक्सेस रेट जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो ये होता है कि दो गवर्नमेंट जो है, दो कंट्रीज जो है, उनके बीच में टाई अप कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमेशा इफेक्ट करेगी ही करेगी। जैसे अब चाइना को आप ले लीजिए, इंडिया और चाइना के बीच में अब तक वीज़े ओपन नहीं हुए हैं। तो सारी दुनिया खुल चुकी है, लेकिन इंडिया और चाइना अब तक नहीं खोला है इन्होंने वीज़ा, चाइना वालों ने अब तक नहीं खोला है। तो ये जो इफेक्ट है ये रहेगा ही रहेगा। अब हम लोगों को ये लग रहा है कि जो यूके गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई वीज़ाज को कम करो, चाहे वो स्टडी, क्योंकि अभी पीछे इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड की थी कि और ज़्यादा वीज़ा दिया जाए इंडियंस, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको यूके के अंदर। तो ये वहाँ से रिएक्ट यूके से ये आया था कि भाई यूके के अंदर ऑलरेडी हम लोग बहुत इंडियंस को वीज़ा दे रहे हैं। तो और रियलिटी भी है, इंडियंस को बहुत वीज़ा मिले भी हैं यूके के अंदर से। बाकी इसको हम अभी नेगेटिव, मैं तो नहीं ले रहा हूँ कि ये नेगेटिव रहेगा जो उन्होंने किया है होम मिनिस्टर ने कमेंट, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का जो रिएक्ट है वो बहुत शार्प हुआ है। एकदम से उनका रिएक्ट आया है कि हम शॉक हैं उनकी इस बात को लेकर के, और शायद ये जो ट्रेड डील है उसको वो अभी साइन नहीं करेंगे इंडियन गवर्नमेंट। तो ये एक पॉजिटिव है। इंडियन काफ़ी जो हम लोगों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं काफ़ी तेज़ हैं इस मामले में, बहुत आगे की सोच के चलते हैं। तो एकदम से रिएक्शंस आई हैं, और ये रिएक्शंस जो हैं ये दिखाती हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अभी उसका जो पलड़ा है वो हर जगह काफ़ी भारी है। और दूसरी गवर्नमेंट्स को सोचना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई भी डील करने के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ भी नेगेटिव नहीं होने दे रही है। जहाँ तक बात थी, एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी स्कीम थी उनकी, जो जिसको इन्होंने साइन किया था, जो वहाँ की प्रीति पटेल थी होम मिनिस्टर, उन्होंने और जयशंकर ने। तो वहाँ पर जो डील हुई थी उसमें ये था कि जो भी ओवरस्टेयर्स हैं इंडियन वहाँ पर रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये था कि वहाँ से वापस भेजा जाए इंडिया 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 के अंदर। तो उस पे भी रिएक्ट इंडियन गवर्नमेंट का आया है कि भाई आपने जो भी एमएमटी जो था उसके अंदर जो भी आपने हम लोगों को नाम दिया है उसके ऊपर हम एक्शंस ले रहे हैं, आप नाम दो हम एक्शन लेंगे। तो वो चीज़ जो है अब इंडियन गवर्नमेंट उनको बोल रही थी कि अगर आपने जो जो नाम दिए हमने लिए हैं तो इसमें गलत क्या था। और वो इसी बात पे अड़ा रहे हैं कि भाई आपके जो ये ऐसे ऐसे करके थे, हम लोग जो ओवर स्टेयर्स हैं वहाँ पर वीज़ा लेकर के, जो ओवर स्टे वहाँ पर रह गए थे उनको वापस इंडिया लेकर के आओ। तो वहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि आप नाम दो, हम लोग एक्शन लेंगे। तो जब तक वो नाम ही नहीं देंगे तब तक वो क्या करेंगे। अब पकड़ना तो उन्होंने है। अब यूके के अंदर अगर कोई ओवरस्टे कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट जाके उसको पकड़ेगी थोड़ी।
तो अब वहां की गवर्नमेंट पकड़ेगी, फिर उसके ऊपर केस चलेगा। अब वो जब पकड़ते हैं तो वहां असाइलम डाल देते हैं। तो भाई ट्रिक्स तो हर जगह चलती है, हर जगह ये काम होते हैं। बाकी अभी डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी तो चलेगा। थोड़ा इफेक्ट जरूर पड़ेगा, ये नहीं है कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर टॉप लेवल पे कोई बात होगी तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली नीचे जरूर करेंगे। तो अब वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसीज में कुछ स्ट्रिक्टनेस आएगी या नहीं, हाल फिलहाल में उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगी जितना एकदम से दिखा दिया गया है। बाकी थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस हो सकती है। रही बात स्टूडेंट वीजा की, तो भाई अगर स्टडी वीजा मिल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट इंडियन स्टूडेंट्स को, तो यूके को तो इस चीज से इफेक्ट होना नहीं चाहिए। देखो उनको फीस मिल रही है, कहीं से भी जाएंगे तो फीस उतनी ही मिलेगी। रही बात स्टूडेंट्स वीजा के लिए, तो स्टूडेंट भाई डरने वाली बात नहीं है, कोई इफेक्ट होना नहीं है। बहुत से रूमर्स चल रहे हैं कि भाई अभी ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं होना है अभी। थोड़ा बहुत 19 में 21 हो सकता है, या 21 में 19 हो सकता है, ऐसा ही होगा, इससे ज्यादा नहीं है। ये नहीं होगा कि भाई अगर 10 है तो 10 में से 2 आ जाएंगे। हाँ, 10 में से 9 हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और लाइक कर लेना, वीडियो शेयर कर लेना किसी के साथ में। ये शेयर करोगे कहीं ना कहीं किसी को सुन करके थोड़ी तसल्ली तो मिल ही जाएगी। बाकी जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।